नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे धामी का एक्शन, छात्रों का रिएक्शन। फरमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सख्त रुख अपनाया है। आयोग की जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। सीएम के आदेश के बाद परीक्षा पास करने वाले छात्रों में डर का माहौल बन गया है। अलग अलग जनपदों से आए छात्रों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परीक्षाएं रद्द की जाएंगी तो वो सब आंदोलन को मजबूर होंगे। छात्रों का कहना है कि वे अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, सरकार जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन भर्ती रद्द ना करे और जल्द छात्रों को नियुक्ति दे। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराने में लाख रुपए लिए गए थे। लगातार पेपर लीक मामले पर विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमला बोल रही है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राज्यपाल से भेंट कर पूरे मामले पर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी प्रदेश में लगातार भर्ती घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। चर्चा आज इसी पर, धामी का एक्शन, छात्रों का रिएक्शन। उससे पहले रिपोर्ट। फरमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हो रही भर्ती घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से राजनीतिक माहौल तो पहले से ही गरमाया हुआ था। अब छात्रों में भी अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके लिए अन्य जिलों से आए छात्रों ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाए और ना परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। हाल ही में धामी के दिए बयान पर यह छात्र गुस्से में है। उन्होंने सरकार को सचेत भी किया है, नहीं तो छात्रों का आंदोलन तेज हो जाएगा। अभी हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट से पहले, क्योंकि जनता ने क्योंकि 170 विधायकों में से 30-35 विधायकों के हमारे पास लिखित पत्र हैं, तो इसका मतलब हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में अगर प्रतिनिधि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जाके प्रतिनिधियों के मुखिया हैं श्री धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सीएम आवास जाकर के कूच करेंगे। जैसे ही हमें परमिशन मिल जाती है हम आयोग कार्यालय भी जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, सचिवालय भी जाएंगे सारे, और ये हमारी अभी एक रणनीति तय करेंगे और उसके बाद आगे की पूर्ण कोशिश, चाहे हमें इसमें भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठना पड़े और हम बैठेंगे। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। 2 दिन पहले कुरुड़ की एक रैली हुई थी, उस रैली में उन्होंने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कल दिन में फिर एक कॉन्क्लेव में वो भाग ले रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन रात में पता नहीं 4-5 घंटे के बाद कौन से रस का उन्होंने पान कर दिया, किस प्रकार की भांग पी ली, पता नहीं किस घाटे की भांग उन्होंने पी, और उन्होंने सीधे ये कह दिया कि हम परीक्षाओं को रद्द करने वाले हैं। तो वो किन को बचाना चाह रहे हैं, कौन सी, ये थोड़ा सा मैं क्रोनोलॉजी भी समझाना चाह रहा हूँ। 2 दिन पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली में अपने आकाओं से मिले होंगे, फिर देहरादून आए, हाकम सिंह को रिमांड पे लिया गया। हाकम सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों के नाम बताए एसटीएफ को। फिर इन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट मंत्रियों ने इनके पैर पकड़े होंगे कि साहब हमको बचा दीजिए। फिर शाम को इन्होंने बैठक की और उस बैठक में कह दिया कि हम रद्द करना चाहते हैं, जबकि कल दिन तक कोई भी रद्द करने का इनका मूड नहीं था। तो पता नहीं ये किसको बचाना चाह रहे हैं, और हमें पता है कौन कौन विधायक इसमें शामिल हैं, किन विधायकों को बचाना चाह रहे हैं, किन विधायकों की या किन मंत्रियों की पत्नियों को बचाना चाह रहे हैं, कितने बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाना चाह रहे हैं, ये सब हमको पता है। लेकिन हम धीरे धीरे इस आंदोलन को करेंगे और हमारी एक ही मांग है कि हम जब तक नियुक्ति हमें नहीं मिल जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन अपने मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सख्त रुख अपनाया है। आयोग की जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिसको लेकर छात्रों में डर का माहौल बना है। परीक्षाओं में गड़बड़ी के दोषियों को गिरफ्तारी के साथ उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने और गैंगस्टर पीएमएल में कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं के शुचिता पर सवाल खड़े होने का गंभीर मामला है। इस मामले में पुलिस की जांच में और तेजी लानी चाहिए।
उन्होंने दोषियों को चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही दोषियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाए, सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाए। एक तो क्या है कि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल, उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। वहीं विपक्ष लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की निरंतर जांच और गिरफ्तारियां से विपक्ष को लगता है कि हाल ही में हुए हाकम सिंह रावत जैसी छोटी मछली को पकड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। इसके सरगना बड़े हैं, इसलिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल से सीबीआई की जांच की मांग की। जब तक इनमें जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं इसका खुलासा नहीं होता, और मैं समझता हूँ हाकम सिंह को बहुत छोटी मछली है। जब तक जो इस ये पूरे प्रकरण के जो पीछे लोग हैं उन तक जब तक कानून के हाथ में पहुँचता है तब तक मैं समझता हूँ कोई बेईमानी। भर्तियाँ निरस्त हो गई, ये अपनी जगह है, लेकिन पूरी जांच जो है हाकम सिंह पर ही केंद्रित कर दी गई है, जो कदापि उचित नहीं है। भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश भले ही पुलिस ने कर दिया है और इससे जुड़े तारों को भी खंगालने में एसटीएफ की टीम लगी है। सवाल अब यह उठता है कि भर्ती परीक्षा जैसी गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे कि अदने से कर्मचारियों ने कैसे पेपर लीक कर दिया। इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के यूकेएससी के मुख्यालय से ही क्यों निकले, और उन मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का भविष्य का इंसाफ कैसे और कौन दिलाएगा। देहरादून से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आयोग की गलती छात्राओं पर भारी पड़ रही है। अब ये भर्तियां जो हैं उन्हें रद्द करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में छात्र आंदोलनरत हैं। छात्र का कहना है कि अगर उनको नियुक्तियां नहीं दी गई या इसे रद्द किया गया तो वो आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। आपको बता दें कि करीब 4 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें रद्द करने की बात कही जा रही है, जिसमें एक ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा है जिसमें विजिलेंस में मुकदमा दर्ज है, वन आरक्षी भर्ती परीक्षा है जिसमें नकल के मुकदमे दर्ज हुए हैं, साथ ही साथ सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा है जिसमें हाल ही में डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ जांच शुरू हुई है, और न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है जिसकी एसटीएफ जांच कर रही है। ये 4 परीक्षाएं हैं जो कि रद्द हो सकती हैं। और आपको बता दें कि यूके SSSC जो परीक्षा रद्द करने की बात कही जा रही है, यानी ये जो परीक्षाएं रद्द होने की बात कही जा रही है, जिसमें 914 बच्चे करीब पास हुए थे, जिसमें से 250 बच्चे माने जा रहे हैं कि वो नकल करके पास हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि बाकी 664 जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, और यही सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिज कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रवीण अंसवाल जी जो कि चयनित छात्र हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। और सबसे पहले प्रवीण, आपसे ही शुरुआत करूंगी मैं। क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से इनको रद्द करने की बात कही गई है, परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा पुनः परीक्षाएं करवाने की बात कही जा रही है, क्या कुछ कहना है? ये कहना चाहता हूँ कि एक छात्र का काम होता है मेहनत करना। उस छात्र ने मेहनत की है, उस छात्र ने एक ऐसी संस्था में अपना एक फॉर्म भरा जो उत्तराखंड की सरकार ने 2014 में एक अध्यादेश जारी करके स्थापित किया। हम अगर किसी फर्जी संस्थान के फॉर्म भरते तो अलग बात थी। हमने गवर्नमेंट का एक सेटअप था, गवर्नमेंट ने एक सेटअप बनाया था, उस सेटअप में हमने फॉर्म अप्लाई किया था, हमने उसके लिए पैसे भी पे किए हैं। अगर उस अभियाचन में, उस फॉर्म में ये लिखा होता कि 2016 में वीडियो भर्ती निकली थी और उसमें भी धांधलेबाजी पाई गई थी,
और उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। छात्र कृपया करके बहुत सावधानी से फॉर्म भरें, इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। कृपया आप सोच समझ के सावधानी पूर्वक इस फॉर्म को भरें। अगर कुछ ऐसा लिखा होता मैडम जी, हम भी उस फॉर्म को कभी नहीं भरते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस छात्र ने वो फॉर्म भरा है, गवर्नमेंट की संस्था में फॉर्म भरा है, उसी संस्था के द्वारा कराई गई एक निर्धारित प्रक्रिया में उसने पार्टिसिपेट किया है, सिलेक्शन लिया है, और सिलेक्शन लेने के बाद उसका डीवी भी उसी चयन प्रक्रिया से हुआ है जो गवर्नमेंट की स्थापित प्रक्रिया है। हमने जब उस प्रक्रिया से सिलेक्शन लिया है तो मैडम हमारी गलती क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि 2016 की वीडियो जो भर्ती थी, उस भर्ती में सेम धांधलेबाजी होती है, उसके बाद 2020 में भी धांधलेबाजी होती है, बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैडम हमारी गलती क्या है? जब एक संस्था 2014 से 2016 से जब कुछ नहीं सीख पा रही है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। अभी आपने कल की न्यूज देखी होगी, उसमें भी देखा होगा कि सुरक्षा गार्ड वाले जो है फॉर्म में, उसने भी 10-10 लाख में पेपर बिका है। जब एक प्रिंटिंग प्रेस वाला एक ऐसा घपला कर सकता है, तो मैडम जी आप ये बताइए, बीच की भर्तियां, कनिष्ठ सहायक की भर्तियां जो है 746 वाली भर्तियां हैं, प्रवक्ता की भर्ती है और आपकी लेक्चरर की भर्ती है और आपकी कनिष्ठ सहायक की भर्ती, ये कैसे बच गई? जब भ्रष्टाचार इतना व्यापक है, भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार नहीं संभाल पा रही है, सरकार एक घटना से नहीं सीख रही है, 2016 की घटना से नहीं सीख रही है, 2020 की घटना से नहीं सीख रही है, तो बार बार जब परीक्षा 2016 की निरस्त की गई, क्या उससे भी नहीं सीखी सरकार? क्या 2020 के मामले से भी नहीं सीखी सरकार? और आज 2022 हो गया, सरकार बार बार निरस्त करके हमें बलि का बकरा क्यों बना रही है? हमें हमारी मेहनत का प्रतिफल क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज इस प्रदेश में जो युवा छात्र है मरने के लिए क्यों तैयार है? खास ये हमारा बलिदान हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए किसी ऐसे अच्छे मुद्दे पे होता, लेकिन आज हमें मेहनत करके हमें लटकना पड़ रहा है, हमें मरने के लिए हमें जो है झोंका जा रहा है। मैडम, ये कहाँ का न्याय है? ठीक है प्रवीण जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास और इन तमाम मुद्दों पर आगे भी बातचीत हम करेंगे विस्तार से। हमारे साथ कमल कांत जी यूकेडी प्रवक्ता वो भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सत्यवीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और विपिन जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में जी एक घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला, शायद आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इस घोटाले में छोटे से कर्मचारी से लेकर और केंद्रीय मंत्री तक का नाम सामने आया था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लचर जो जांच थी उसमें बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया गया। उस घोटाले में 5 लाख रुपए से लेकर और 30 लाख रुपए तक भर्तियों को बेचा गया, नौकरियों को बेचा गया। अब सवाल ये आता है कि उत्तराखंड के अंदर, अभी मैं आपके चैनल पे विजुअल देख रहा था कि साफ साफ आरोप लगाया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हो या विधायक हो या विधायक की पत्नियां हो, उन पर छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इन बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि हाकम जो है उसका हकीम कौन है और हाकम का हाकिम कौन है? क्योंकि हाकिम जो होता है वो सरपरस्त होता है, संरक्षक होता है, और हकीम जो होता है दवा दारू के लिए होता है, वो डॉक्टर होता है। तो सरपरस्ती हाकम की किसको है? और आज हाकम को बचाने का या हाकम ने जो नाम लिए हैं जी, उनको बचाने का प्रयास कौन कर रहा है? बहुत बड़ी इसके अंदर बहुत बड़ा घपला है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, केवल एक हाकम सिंह को पकड़कर एक पॉलिटिकल व्यक्ति को केवल इतिश्री करी जा रही है, इसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों रुपए की ये जो परीक्षाओं के पेपर बेचे गए हैं, इसमें छोटा कर्मचारी, मेरा पहले भी मैंने एक बार कहा था एक डिबेट पे कि 15-15, 20-20 लाख रुपए में अगर एक चपड़ासी पेपर बेचेगा तो मुझे लगता नहीं उसकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं होती है जब तक कि ये मामला ऊपर तक ना हो। ये बात जग जाहिर और ये बात सभी जानते हैं, ये एक मामूली व्यक्ति को भी ये बात पता है कि कभी भी किसी भी काम में एक छोटा व्यक्ति जिम्मेदार जरूर उस काम को करने में उसका हाथ जरूर रहा होगा, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत बड़े लोगों का हाथ होता है।
मैं वही कहने जा रहा हूं कि इतनी लचर जो है, जो ये जांच करवाई जा रही है, इतनी लचर जांच करवाई जा रही है, इसमें सीधा सीधा सीबीआई को इन्वॉल्व क्यों नहीं करती सरकार? पिछले 2017 के चुनाव में एक पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे सीबीआई लगा दी गई थी। उन्होंने छोटा सा बयान दिया था कि मैं मुंह उधर कर लूंगा, आप 2-4 करोड़ रुपए कमा लो, उसके पीछे सीबीआई लगा दी गई थी। इतना बड़ा राज्य में प्रकरण होने के बाद भी आज तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं की गई? मुझे समझ से परे है। ठीक है विपिन जी, देखिए इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले और सभी लोगों की भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। शीर्षपाल जी। जी येसी जी हेलो जी अपनी बात। आप देखिए येसी जी, जहां तक ये आप देख रहे हैं राज्य में आजकल लंबे समय से हम कई बार इस मुद्दे पर डिबेट कर चुके हैं, बेरोजगारों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है। कल एक नया आ गया है कि सचिवालय रक्षक भर्ती में भी जो है 10-10 लाख रुपए में जो है पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। विधानसभा भर्तियों में जो है इसी प्रकार का हुआ है और राज्य के बाहर के तक के लोगों को नौकरियां वहां पर दी गई हैं। इस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे जो बहुत ही शर्मनाक है। हमारा कहना यह है, हम सूर्य दिन से इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन येसी जी यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की नाक के नीचे सरकारी एजेंसी में पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार जो है हर परीक्षा में ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार है कि अपनी पीठ थपथपा रही है। मैं बोलता हूं इस राज्य में सरकार किसकी है? सरकार इसकी जिम्मेदारी कब लेगी? कौन लेगा? ये उत्तर प्रदेश की सरकार इस भर्ती में घपले की जिम्मेदारी लेगी, हिमाचल की सरकार लेगी, हरियाणा की सरकार लेगी? भाई उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। और फिर जो है हम एसटीएफ जांच पर लगातार इसलिए उंगली उठा रहे हैं येसी जी कि एसटीएफ ने अभी तक जो काम किया है ईमानदारी के साथ किया, हम एसटीएफ ने बहादुरी के साथ काम किया, लेकिन एसटीएफ जितना कर सकती थी, होमगार्ड के जवान को पकड़ सकती थी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को पकड़ सकती थी, सचिवालय का अपर निश्चित सचिव पकड़ सकती थी, उसने पकड़ लिया। अब जो बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम, बड़े आईपीएस अधिकारियों के नाम, बड़े बड़े ताज वाले नेताओं के नाम जो सामने आ रहे हैं, उन पर एसटीएफ हाथ नहीं डाल सकती, उन पर सीबीआई ही हाथ डाल सकती है। इसलिए प्रदेश का बेरोजगार विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जो है एसटीएफ न्याय दिला पाएगी। सीबीआई जांच की मांग हम इसलिए कर रहे हैं। और दूसरा ये दीदी, तो ये बेरोजगार नौजवान बेचारे जिनको पूरी के पूरे बेरोजगारों को जो परीक्षा निरस्त की जा रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार उसका विरोध कर रही है। हम कह रहे हैं पेपर लीक हुआ सरकार की गलती से, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और जिन बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने परीक्षा दी है या जो देने वाले हैं, उनकी परीक्षाएं निरस्त नहीं होनी चाहिए। उनको सरकार केवल इतना कर सकती है कि इनसे एफिडेविट ले ले। आप एफिडेविट लें कि अगर आप भविष्य में किसी प्रकार की जांच में आते हैं, आप अगर दोषी पाए जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति जो है निरस्त सरकार कर सकती है। लेकिन इस एफिडेविट के बाद इनकी परीक्षाएं होनी चाहिए, बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए, सबके सबको नहीं नापा जाना चाहिए। क्योंकि इन बेचारे बेरोजगार नौजवानों ने 5 साल, 8 साल, 10 साल लगातार पढ़ाई करके एक नौकरी का सपना संजोया, सरकार ने इनको झांसा दिया, तो इनकी गलती क्या है? इनके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय ना हो। कल हम ये बात महामहिम राज्यपाल को भी बोलकर आए हैं। जो ये विधानसभा की वाले रक्षक भर्ती का मामला है या जो इसमें सीबीआई जांच का मामला है, ये हमने महामहिम राज्यपाल के सामने कांग्रेस पार्टी ने विस्तार से रखा है। ठीक है, वापस आऊंगी मैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कमलकांत जी, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राज्य में जो अधीनस्थ आयोग है इतने समय से परीक्षाएं करा रहा है और मतलब सरकार ने को पता भी होगा कि आखिर क्या क्या गड़बड़ियां चल रही हैं इस राज्य में। लेकिन जो अधीनस्थ आयोग है, सबसे पहले ये आज से नहीं, आज आप लोग तो आज फेस कर रहे हैं, हम लोग बहुत समय से फेस कर रहा हूँ मैं आयोग में, मैं और वो जो आजकल जो अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम है, बॉबी पवार जी, अब मैं एक आयोग के खिलाफ हम बहुत लड़ चुके हैं। मैं आज से नहीं, बहुत समय से लड़ रहा हूँ इस आयोग के खिलाफ। उस समय हम जब थे और साथ में हम रहते थे। आयोग ऐसा आयोग है, अगर आप जाते हो तो उसमें आपको अंदर आने के लिए पहले पीआरडी का जवान आपसे पूछेगा, नाम लिखाएगा, 10-20 मिनट बाहर बैठाएगा, बड़ी मुश्किल से आपको मिलने देगा। तो जब एक सामान्य हम लोगों को जो हमें हमारी जरूरत होती थी, तब हम युवा थे, तब हम उस समय मतलब छात्र थे, हम जाते थे तो बड़ी संघर्ष, मतलब अंदर जाने के लिए कोई पूछना पड़ता था। तो वहां उस स्थान पर तमाम तरह के जो नेताओं के और वो जो जिस तरह से उनकी संलिप्तता पाई जा रही है और तरह तरह के बाहरी लोगों को पाए जा रहे हैं जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है,
उनको आसानी से वहां घुसने दिया जा रहा है और वहां उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लग रहा है, तो कैसे लग रहा है? जब सामान्य लोगों को हमको नहीं दे रहा, नेताओं के आरोप लग रहे, तो जिस तरह से इसमें दिख रहा है कि बड़े बड़े कुछ नेताओं का भी हाथ है इसमें, और वो नाम अभी खुलकर नहीं आ रहा। आखिर क्या कारण है? और जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि एक नंबर 1 हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जब नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा क्यों हाल है? वो पहले वाले भी नंबर 1 थे, ये भी नंबर 1 है। और जिस तरह भ्रष्टाचार, आपको बता दूं, इसमें यही नहीं, अगर आपका क्वेश्चन 5-5, 7-7 क्वेश्चन गलत आते हैं, इसका भी क्वेश्चन है, तो आयोग उनका भी आंसर नहीं देता। ये तो भ्रष्टाचार का आपको नहीं, कई 7-8 साल से चल रहा है, हमने कई बार बोला। लेकिन जब अब थोड़ा सा दबाव पड़ा, जैसे तैसे ज्यादा क्या कहते हैं संदिग्धता पाई गई, तब थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा रहा है। और रहा, हमने सीबीआई जांच के अकेले मांग की है यूपीडी ने कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी संलिप्त है इसमें, आखिर तमाम लोग संलिप्त हैं। और सरकार अभी तक कुछ मतलब कुछ लेवल तक तो काम किया है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा बड़े बड़े नेताओं का नाम क्यों नहीं खुल रहे। ठीक है सत्यवीर जी, सत्यवीर जी आवाज आ रही है आपको? सत्यवीर जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। सत्यवीर जी, आपको छात्रों की भी आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं? छात्रों की आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं? छात्रों के आंदोलन की आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं? मेरी आवाज आपको आ रही है? सत्यवीर जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको छात्रों की आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं? छात्रों का दर्द यशी जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं यशी जी कहना चाहूंगा, हमें उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनाई देती है और पुरजोर तरीके से जो उनकी आवाज हम तक पहुंचती है। फिर छात्रों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिल्कुल कान में उंगली डालकर बैठे हैं, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उनके साथ? या तो आप अपना प्रश्न पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं अपना बोल लूंगा। सत्यवीर जी देखिए, अगर आप सही से जवाब नहीं देंगे तो मैं बीच में टोकूंगी आपको, और आप मुझे नहीं बताएंगे डिबेट में कि मुझे आपसे कब सवाल पूछना और कब नहीं। खैर, अपनी बात को पूरा करिए आप। तो आपका व्यवहार भी थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार, जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा उस प्रकार से मैंने उसका आंसर दिया कि हमारे प्रत्येक नागरिक के प्रति हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे हैं। और ये आवाज भी छात्रों के द्वारा और संगठन के द्वारा ही आई थी कि इस प्रकार की धांधलियां मिली है, और सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ को यह मामला सौंपा। और पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि वो चाहे प्रदेश के अंदर कोई अपराधी हो, चाहे प्रदेश के बाहर कोई अपराधी हो, उसको पकड़ने की तुरंत कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो कितना ही बड़ा रसूखदार हो, चाहे उसकी कितने ही घनिष्ठ संबंध किसी से हो। मगर हमारी सरकार निरंतर उस और काम कर रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में जितनी भी अगर किसी में संदिग्ध अवस्था में कोई परीक्षा हुई है, उसमें कोई संलिप्त पाया जाता है, उसकी भी जांच कराई जाएगी और उसको कानून सहमत जो भी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई से उसको गुजरना पड़ेगा। और निरंतर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दूसरे कार्यों को देखते हुए इस कार्य के प्रति भी अपना पूरा समय देते हुए और छात्रों के हित में निर्णय ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री का जो राज्य धर्म बनता है उसके बिल्कुल स्पष्टता से कार्य करते हुए उसके लिए स्पष्टता से कार्य कर रहे हैं। और यही देखने को मिल रहा है सभी इसीलिए सराहना कर रहे हैं, चाहे विपक्षी हो, कह रहे हैं कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। पहली बार हो रहा है कि किसी एजेंसी के लिए ये कहा जा रहा है कि किसी भी दबाव में काम नहीं कर रही है। यही उचित सरकार का कार्य भी होता है कि जो एजेंसियां, कौन है ये लोग जो कह रहे हैं, कौन ये विपक्षी दल के लोग आते हैं? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी तो यहाँ सामने बैठी है और वो सीबीआई की मांग कर रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आप कह रहे हैं विपक्षी दल भी आपके सपोर्ट में है। कौन लोग हैं ये? अगर ये होमवर्क करके आते, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी एसटीएफ अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और हमारे सामने विकल्प खुले हैं। अगर सीबीआई की जरूरत पड़ेगी तो हम उस और भी रुख करने के लिए तैयार हैं। मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कांग्रेस को और अन्य दलों को ये कहना चाहूंगा तो उनके नेताओं पे जांच चल रही है, उस पर भी भरोसा रखिए। और
अरे आप मत बताइए, आपके तो शिक्षा मंत्री शराब मंत्री हो, पहली बार देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि कोई शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है। और जब शराब मंत्री शिक्षा मंत्री किस प्रकार की नीतियां बनेगी तो आम आदमी पार्टी थोड़ा कम बोले इस विषय पे तो अच्छा रहेगा। और आपका हमने देखा है समय समय पे चरित्र किस प्रकार का चरित्र है। रामलीला मैदान होते होते शराब नीति पे पहुंच गए, वो हमने सब देखा है। तो ना बताइए, शीला दीक्षित के लिए कहते थे कि बक्से भर के हमारे पास ये पड़े हैं, पूरे के पूरे बक्से भर के सबूत पड़े हैं, उन्हीं के साथ जाके आप पार्टी बनाते हो। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलते कि सबूत पड़े, उनके जाके बिहार में जाके आपके मुखिया करने लगते हैं। तो आप थोड़ा कम बोला करें कि भ्रष्टाचार और घोटालों पे जिसका जन्म इसी के लिए हुआ था और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी। सत्यवीर जी और विपिन जी, आप दोनों रुक जाइए और आप सभी बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जोल हाजिर होते हैं। तुमको आना होगा, तुगलकी फरमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तुमको आना होगा, तुगलकी फरमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं धामी का एक्शन और छात्रों का रिएक्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सख्त रुख अपनाया। आयोग की जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। सीएम के आदेश के बाद परीक्षा पास करने वाले छात्रों में डर का माहौल बन गया है। अलग अलग जनपदों से आए छात्रों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परीक्षाएं रद्द की जाएंगी तो वो सब आंदोलन को मजबूर होंगे। छात्रों का कहना है कि वे अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, सरकार जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे लेकिन भर्ती रद्द ना करे। और चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे मैं यहां पर विपिन जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बयान आज मुख्यमंत्री जी ने दिया कि पिछले 10 साल में जो भर्तियां हुई हैं उसकी जांच कराई जाएगी कि उन्हें भी रद्द किया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री जी जानते नहीं इसके दायरे में कितने लोग आएंगे? कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग इसके दायरे में आएंगे। और बड़ा अफसोसजनक है कि भर्तियां रद्द क्यों भर्ती रद्द करनी है? जो लोग आरोपी हैं, आपके एसटीएफ ने गिरफ्तार करा है लोगों को। एक जो परीक्षार्थी है जिसने नकल करी है या जिसने पेपर लिया है पैसे देकर, उसका खुलासा वो कर सकते हैं। खुलासा करवाएं, उनको जेल भेजें। जो बेचारे विद्यार्थी पढ़ाई करके जिन लोगों ने परीक्षा दी है, जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़कर किराए पर कमरा ले लेकर अपने खर्च से मेहनत करके उस परीक्षा को पास किया है, उनका क्या कसूर है? उनको जो है क्यों बाहर करा जा रहा है? ये तो सरासर जो छात्रों के साथ है वो नाइंसाफी है। ठीक है विपिन जी, ठीक है विपिन जी। सत्यवीर जी, जवाब दीजिए, ये बताइए जरा कि जो लोग पास हुए हैं या जिन छात्रों ने मेहनत की, आज जिस मुकाम पर वो हैं, अगर वो प्रक्रियाएं रद्द की जाएंगी, भर्तियां रद्द की जाएंगी, तो मुझे बताइए जरा उनकी क्या गलती है? उन्हें क्यों इसकी सजा मिले? यशी जी, मैं
कहना चाहूंगा कि कानून कहता है कि एक लिमिट के बाद अगर संलिप्तता पाई जाती है तो आपको पता है कि उसके कानून में उसमें क्या प्रावधान है, उसी के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जी ने बोला है। उन्होंने कानून सहमत आके बात बोली है और कानून के विरुद्ध उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है, उसी को मद्देनजर ध्यान रखते हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला देखिए रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं और जिनके पास है उनसे आप छीनने के लिए आमादा बैठे। छात्रों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा ना। आज सड़कों पर जो छात्र हैं उनको देख के दुख होता है या नहीं होता है सत्यवीर जी? किसी भी छात्र का अहित हो और नौजवान का अहित हो हमको कष्टदायी हमेशा होगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है और सख्ती से उन पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यवस्था की जाएगी कठोर से कठोर व्यवस्था के लिए हमारी सरकार तैयार है और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ियां ना हो उसके लिए मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी एक जो उन्होंने कहा है कि कल ही उन्होंने बोला है कि उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है। उस और सरकार काम कर रही है और जो ये जितने भी घोटाले में सम्मिलित हो चाहे किसी भी प्रदेश में हो वो निरंतर पकड़े जा रहे हैं और उनको उत्तराखंड लाया जा रहा है। सत्यवीर जी एक बड़ा नाम बता दीजिए, आप एक बड़ा नाम जिसे पकड़ा गया है, एक बड़ा नाम आप मुझे बता दीजिए, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े लोग इसमें संलिप्त नहीं पाए गए? यशी जी सचिवालय के लोग सचिव तक पकड़े जा रहे हैं, अपर सचिव तक पकड़े जा रहे हैं। अब जो नाम सामने आ रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। जो सफेद पोश है उनका क्या? यशी जी मैं कहना चाहूंगा कि जांच पर भरोसा रखिए और जिस प्रकार से जांच हो रही है सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे कोई दूसरे संगठन हो। और मैं कहना चाहता हूँ जांच बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। जो यहाँ बैठे वो अलग से आए हैं क्या कहीं से? यशी जी इनसे पूछिए कि कौन सा विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहा है, वो एसटीएफ की तारीफ कर रहा है कि एसटीएफ अपना काम ईमानदारी से कर रही है। अब सुन लीजिए अभी सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अब सुन लीजिए मेरा समय अब आपका समय हो गया। आपके ऊपर आपके शिक्षा मंत्री पे जो शराब मंत्री है जो पहली बार हो रहा है उनके ऊपर भी सीबीआई जांच चल रही है। सोच रही थी कि आप अभी तक शराब नीति पर क्यों नहीं आए? दूसरे प्रदेशों में घूमने चले जाते कौन उसका सामना फेस करते हो? कि मुद्दे से अलग बात क्यों की जाती है? उसका सामना क्यों नहीं करते हो? आपके जो शराब मंत्री है जो शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं पहली बार किसी राज्य में हो रहा है कि कोई शराब मंत्री शिक्षा मंत्री बन रहा है और वो उसके ऊपर सीबीआई की जांच बैठी है। क्यों नहीं उसको फेस करते हो? आज बात करते हो क्यों नहीं उसको करते हो? वो भी एक एजेंसी है जिसकी आप उत्तराखंड में मांग कर रही हो, वो आपके ऊपर बैठी हुई है और वो कह रही है कि हमको फेस करें। क्यों नहीं उसको फेस करते? आपके शराब मंत्री क्यों नहीं फेस करते? जो पूरे दिल्ली को शराब की फैक्ट्री बना दिया है, सारे बच्चों को वहां पे शराब में डोब दिया है, सारे उनकी मां बहनें सब रो रही है, उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया है, जगह जगह शराब की महकाने खोल दिया है, पूरा दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पे प्रवचन आगे देते हो एजेंसियों का, उस एजेंसी का सामना करो जो आपको निरंतर ढूंढ रही है। उत्तराखंड को अगर देखना चाहते हो तो देखिए किस प्रकार से स्वास्थ्य के विकास में आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आगे बढ़ा है, नई नई इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, किस प्रकार से आपकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है। तो उसमें कम प्रवर्तन दीजिए और आपके शिक्षा का मॉडल यही होता है। बातें स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आप दोनों प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, कोई फायदा नहीं है। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। यशी जी देखिए उत्तराखंड राज्य में आज जो स्थिति है बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो केवल राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि देखिए विधानसभा से लेके सचिवालय रक्षक भर्ती से लेके लोक सेवा आयोग के एक सदस्य पर आप देखिए उनका वीडियो वायरल हो रहा है मार्केट में, जिस प्रकार से एक महिला अभ्यर्थी ने जो है व्यभिचार से लेकर और रिश्वतखोरी तक के आरोप लगाए हैं। तो यहाँ मतलब जो तरफा कहीं भविष्य बेरोजगारों का जो है सुरक्षित नहीं है, हर तरफ इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार है कि अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। हम शुरू दिन से क्लियर कट बात कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा नहीं रहे हैं कि एसटीएफ ने इस प्रकरण में जितनी जांच करनी थी, जितने छोटे लेवल के अधिकारियों को पकड़ना था वो पकड़ चुकी। सचिवालय में केवल अपर निजी सचिव भी नहीं, अपर निजी सचिव लेवल के 2 अधिकारी पकड़े गए जो बहुत छोटे लेवल के पहली सीढ़ी के अधिकारी हैं। अभी बड़े जो आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी की ओर खुद आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देते हुए उंगली उठाई
उन्होंने कहा कि मैं लगातार पिछले लंबे समय से जो है पुलिस के बड़े अधिकारियों को, शासन के बड़े अधिकारियों को, शासन को, सरकार को अवगत करा रहा था कि यहाँ गड़बड़ी चल रही है, सहयोग किया जाए। तो वो कौन लोग थे एसीजी जो आयोग के अध्यक्ष को सहयोग नहीं कर रहे थे? वो पुलिस के कौन अधिकारी थे? मैं तो कह रही हूँ उनसे क्यों नहीं पूछा गया? उनसे ही पूछ लो, उनको ही पकड़ लो, उनसे ही पूछो कि कौन है वो लोग। उन्होंने, और ये कांग्रेस पार्टी ने, ये आयोग के अध्यक्ष ने उंगलियां उठाई। विजिलेंस की लिए उन्होंने खुलासा किया कि विजिलेंस की भूमिका और पुलिस की भूमिका, शासन और सरकार की भूमिका पर खुद एक आयोग का अध्यक्ष कह के गया। अभी तक जांच नहीं हुई। और एसीजी इसमें बड़ी बात जो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो लखनऊ की आउटसोर्स एजेंसी जो इस पूरे प्रकरण की मुख्य जो है साजिश करता है, जिसके जो है देख में जो जिसके कर्मचारी परीक्षा केंद्रों तक थे, जो पूरे पेपर तैयार करने से लेकर के जो पूरी जिम्मेदारी उस आउटसोर्स एजेंसी की थी, जो लखनऊ में जिस पर एफआईआर दर्ज है, जो 8 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, वो यहाँ बेबाकी से, और केवल यही राज्य सेवा चयन आयोग नहीं, तमाम यूनिवर्सिटियों का काम उसके पास है। किसकी सह पर उसको दिया, अभी तक उस पर यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके संचालकों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। असली जो दोषी होंगे वहां से पकड़ में आएंगे, जिनके ऊपर जिनका उसके ऊपर विरुद्ध हस्त होगा। तो हम शुरू दिन से मांग कर रहे हैं। शेषपाल जी रुक जाइए। सत्यवीर जी, हाँ यशवी अगर शिषपाल जी होमवर्क करके आते तो इनको पता होता कि जो एजेंसी थी उसके सभी उसको निरस्त कर दिया गया है और उसके निरंतर काम कर रही है। और दूसरा मैं कहना, सुन लीजिए आप शिषपाल जी, अब सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, थोड़ा सुन लीजिए अपना बेसुरा बाजा बाद में बजा लेना। अब सुन लीजिए आप बहुत सुन लिया आपको। आपके ऊपर भी एक दिल्ली में ईडी बैठी है, उसका सामना करिए पहले आप। उत्तराखंड का सामना हम कर रहे हैं, आप ईडी का सामना कर लीजिए। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वो उनके परिवार में बैठी है, जरा उनका सामना कर लीजिए। वो भी एक एजेंसी है, उससे बड़ी कोई एजेंसी है, उसका सामना कर लीजिए। और निरंतर आपको बुला रही है और कोर्ट का भी सामना करिए। यशी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है किसी तक। अब तो खुले ईडी की धमकी देने लगे भाई। देखो सत्यवीर जी, मैंने केवल इतना कहा कि एफआईआर क्यों नहीं हुई उस एजेंसी पर अभी तक, उसके संचालकों की अगर आप अपडेट होके आओ तो केवल मैं कहना चाहूंगा। अरे यार मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपने शिषपाल जी सुन लीजिए, सत्यवीर जी को सुन लीजिए। डेकोरम बना के रखिए, जो डिबेट का डेकोरम है। दूसरा मैं यशी जी में कहना चाहूंगा कि एसटीएफ अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास विकल्प खुले हैं। जब मीडिया ने पूछा कि सीबीआई को क्यों नहीं आप इसमें इन्वॉल्व करते, उन्होंने कहा एसटीएफ अपना काम कर रही है, हमारे पास विकल्प खुले। अगर सीबीआई की जरूरत पड़ती है, एसटीएफ कहती है कि अब इस दायरे के बाद हमें सीबीआई की जरूरत है, तो सीबीआई को भी लाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी के साथ भी अहित नहीं होगा और पैरेलल में व्यवस्था बनाई जा रही है कि आने वाले जो एग्जाम है उन एग्जामों को सुचारू रूप से किया जाए और अभ्यर्थी जो युवाओं को है उनको उनकी परीक्षाएं जल्द से हो। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि राज्य धर्म ये कहता है, अगर इनको समझो सभी को, कि जब आपके संज्ञान में कोई इस तरह का विषय आए, जब संगठन आपके पास आए, छात्र आपके पास आए, इस तरह की संलिप्तता मिले और उसके बाद राज्य को कार्रवाई करनी चाहिए। वही मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करी है और निरंतर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और एक शिषपाल जी आप रुकिए जरा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सत्यवीर जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये जो छात्रों का रिएक्शन आया है, इसको कैसे ठीक करेंगे? इन छात्रों को कैसे समझाएंगे आप यहाँ बैठकर तो ठीक है, आपका जो मन कर रहा है आप बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए आप इन छात्रों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि ये छात्र तो कह रहे हैं कि हम अनशन करेंगे, हम भूखे रहेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम अपनी जो नियुक्तियां जो उनकी हुई थी या जहां पर वो पहले से जो चूंकि उनकी नौकरियां भी लग चुकी थी, क्योंकि अब ये 10 साल पुराने रिकॉर्ड अगर खंगाले जाएंगे तो क्या आप बेरोजगार कर देंगे उनको? यशी जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भरोसा दिलाना चाहता हूं छात्रों से भी हमारी सरकार बात करेगी। और सत्यवीर जी, देखिए छात्रों ने साफ कह दिया है कि हम अब किसी भरोसे में नहीं आने वाले हैं। छात्रों का ये कहना है कि हम किसी भरोसे में नहीं आएंगे क्योंकि हमारी नहीं सुनी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ऑल इज वेल है। छात्रों को भरोसा उसी दिन हो गया था जिस दिन मुख्यमंत्री ने जांच बैठाई। उनके कहने पे जब छात्रों ने ये बोला था कि इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, आप इस पे जांच बैठाइए, उसी तो फिर आज ये छात्र सड़क पर क्यों है? सत्यवीर जी, मैं वही तो जानना चाहती हूँ। आप हमेशा आकर यही कह देते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए ना कि जो छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं या जो छात्र इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रेम में तो नहीं कर रहे होंगे?
मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार सभी से बात करने के लिए प्लेटफॉर्म खुले हैं, सरकार सबसे बात करेगी। पहले भी बात करी जब छात्रों ने बोला कि भाई इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, तब भी मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करिए। आप बता दीजिए उसके बाद एक भी ऐसा हस्तक्षेप क्या होगा, हमारे हस्तक्षेप मिला हो सुनने को कि भाई हमने जांच एजेंसी को रोका हो कार्रवाई करने से, उसको दूसरे प्रदेशों में जाना हो, उस प्रदेश में भी गई, वहां से भी उनको उठाया कि यहाँ पे लाया जा रहा है, उनसे छानबीन करी जा रही है, और जहां जहां उनको लिंक मिल रहे हैं वहां उनको गिरफ्तारी हो। सचिवालय से लेके यूपी तक गिरफ्तारियां हो रही है, इतना अच्छा काम एसटीएफ कर रही है। अब ऐसे लोगों को तो नहीं बिठाया जा सकता ना जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ियां करी हो और उत्तराखंड को बदनाम करने का काम करा हो, और जिस प्रकार की उत्तराखंड की छवि हमेशा से रही है, एक स्वच्छ प्रदेश की छवि रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तंत्र को तोड़ने का अगर काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है, और इस तंत्र को इतना तोड़ा जाएगा कि आने वाले कई दशकों तक ये एक उत्तम उदाहरण बनेगा, और कोई इस तरह का जघन्य अपराध करने से भी कई बार सोचेगा। वही हमारी सरकार काम कर रही है, और छात्र को हित में काम कर रही है, और उत्तराखंड प्रदेश के हित में काम कर रही है, और निरंतर हमारी सरकार का ये ध्येय है कि छात्रों का अहित ना हो। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी जांच एजेंसियों की बात कर रहे थे, एक जांच एजेंसी इनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है, तो मैं ये कहता हूं कि जांच एजेंसियों को फेस करो, और जो जांच एजेंसी के सामने निकलता है। बहुत अच्छी बात बता दी आपने। रुक जाइए सत्यवीर जी, ठीक बात है, सबको पता है कि कांग्रेस पर जांच चल रही है, सबको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी सबको पता है, लेकिन उत्तराखंड में क्या हो रहा है इसकी जवाबदेही आपकी है, उस पर ही जवाब दीजिए प्लीज। कमल कांत जी। इसलिए मैं अन्य प्रदेश में गया आशी जी, जब मैं इस डिबेट में जुड़ा था तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश पहुंच गए थे। अब मध्य प्रदेश आते आते फिर बीच में और प्रदेश से पहुंचते, अपने प्रदेश में पहुंच जाते। बिल्कुल पहुंचेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, मैं साफ कहता हूँ, आप ये बता दीजिए कि जो शराब मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री भी है, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, उसकी बात वो कर रहे थे। आप शराब नीति को लेकर आ रहे हैं, शिक्षा से जोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप शराब नीति को शिक्षा से जोड़ेंगे? घोटालों का तो मैं घोटाले खोल देता हूँ इनके। अगर यशी जी अगर अन्य ठीक है, रुक जाइए, मुझे कमल कांत जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है। विपिन जी प्लीज, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। विपिन जी प्लीज, विपिन जी हैव पेशेंस। विपिन जी प्लीज, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सत्यवीर जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। कमल कांत जी। देखिए, उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है, इतने समय तक उसका कार्यकाल रहा है, तकरीबन 6 साल हो जाएंगे कुछ समय बाद। बताइए, इतने समय तक रही है, आप बताइए, वो जो उनके पूर्व क्या कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष थे, अपने बेटे को नौकरी देने के चक्कर में संविदा में खुद फंस गए थे, बाद में उनको हटाया गया। एक देखिए, उनका एक इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का पूरा से संलिप्तता पाई जा रही है, नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की, और उन पर वो सरकार हाथ नहीं डालना चाहती। मैं स्पष्ट बोल दूं, अगर उन पर स्पष्ट रूप से उनको गिरफ्तार करती। जहां तक उत्तराखंड के युवाओं का बात है कि यहाँ जब बोला जाता है, यहाँ का पानी और जवानी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पिछले 6-7 साल से तो बिल्कुल होता जा रहा है, और भविष्य भी कुछ नहीं देख रहा। अधीनस्थ आयोग में जो संतोष पटोरी जी हैं, अगर उनको हटाया गया, अगर उन पर आरोप हैं तो उनको हटाया, बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर उन पर आरोप नहीं है तो उनको क्यों हटाया गया? ये भी क्वेश्चन है। तो जो और एस राजू जी हैं, इन दोनों लोगों को सब पता है कि कौन कौन लोग संलिप्त है, उनके बिना क्या कहते हैं एक पन्ना भी वहां से नहीं हिल सकता। तो सरकार को चाहिए, जो भी नेता और अधिकारी उसमें संलिप्त है, युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और सीबीआई जांच की भी जरूरत पड़ रही है तो सीबीआई जांच करनी चाहिए अगर उन अधिकारियों पर और क्या कहते हैं नेताओं पर, अगर सरकार पकड़ नहीं पा रही। ऐसी कार्रवाई हो कि आगे भविष्य में ना कर जाए। रहा सरकार का, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे, कि ऐसा लगता है कि स्पष्टता दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सरकार किसी की बात को सुनने को राजी नहीं रहती, तो भविष्य में भी इनसे कोई मुझे अपेक्षा नहीं है। हमारा एक कर्तव्य होता है, हमने टीवी डिबेट में कर देते हैं, या हम क्या कहते हैं आंदोलन करके कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता इस राज्य में का कोई भविष्य होगा, ना आगे भी रहा है, ना आने वाले भविष्य में। ठीक है कमल कांत जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। प्रवीण जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, जो कि चयनित छात्र हैं, और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि अगर ये रद्द होता है तो उससे उनको आने वाले समय में बहुत परेशानी होगी, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। प्रवीण जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं सत्यवीर जी से।
अनम्यूट करें खुद को प्रवीण जी। मैडम जी, मेरा सवाल जो है बीजेपी के प्रवक्ता से ये है जी कि क्या इनको, इनकी पार्टी को मेहनत का कुछ इनको दिखाई नहीं देता है कि मेहनत का रिवार्ड कैसे दिया जाता है? अगर एग्जाम में भर्तियों में अगर धांधलेबाजी पाई जाती है तो इनसे पूछना चाह रहा हूं, सरकार किसकी है? क्या सरकार पाकिस्तान की है? क्या अमेरिका की सरकार है? ये तो हमारे देश की सरकार है, हमारे देश में हमारे राज्य की सरकार है। तो क्या आपका हक नहीं बनता है कि मेहनतियों को न्याय मिलना चाहिए? किसी छात्र ने अगर मेहनत की है तो उसकी मेहनत का प्रतिफल आप एग्जाम को कैंसिल करके देंगे? अपनी विफलता को छुपा के आप छात्र का एग्जाम कैंसिल करेंगे? क्या आपने अपने पार्टी के जो सदस्य हैं, आपकी पार्टी के सदस्य आज पाए जा रहे हैं, है ना, आपकी पार्टी सदस्य, हम तो नहीं पाए जा रहे हैं, हम तो छात्र हैं, हमने मेहनत की है ना, हमने मेहनत करके एग्जाम निकाला है। अब हमारा जो है एग्जाम क्यों कैंसिल कर रहे हैं? अपनी पार्टी के जो सदस्य हैं उनको उनकी कैंसिलेशन करो। विफलता आपकी है ना, छात्र पे क्यों आप डाल रहे हैं? छात्र को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस दिन के लिए चुना था हमने आपको? क्या ये दिन देखने के लिए चुना था हमने आपको? मुख्यमंत्री जी जो है 2 दिन पहले छात्रों का समर्थन कर रहे थे, अचानक रात को क्या हुआ? कौन सा भूकंप आ गया? कौन सी सुनामी आ गई कि आपने छात्रों के बारे में एक बार भी नहीं सुना? आपको रोती हुई बहनों के आपके जो आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिव्यांग छात्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, गर्भवती महिलाएं दिखाई दे रही है जो आज एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, उनको कैसे न्याय देंगे आप? सत्यवीर जी जवाब दीजिए। हमारी न्याय व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, हमारी न्याय व्यवस्था अभी है, अगर आप जो है संविधान के हिसाब से भी चलें या आप जो है अगर हमारे जो है पुराने सनातन धर्म के हिसाब से भी लिखा हुआ है, 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष जो है वो बिल्कुल बचना चाहिए, उसे किसी भी चीज की जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हमें किस बात की सजा मिल रही है? क्या हमें इस बात की सजा मिल रही है कि हमने उत्तराखंड प्रदेश में जन्म लिया? हमारी जो भूमि है देवभूमि है, लेकिन आज जो है ये देवभूमि राक्षसों के बोझ से जो है बिल्कुल दबती चली जा रही है। मैडम, हम किसके पास अपनी शिकायत बोले? प्रवीण जी मैं समझ सकती हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि जब एक बच्चा मेहनत करता है और उसके बाद इस तरीके का परिणाम अगर निकलकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। सत्यवीर जी। यशी जी, मैं कहना चाहूंगा, अभी जो अभ्यर्थी है उन्होंने कहा कि उन्हीं राक्षसों को पकड़ने का निरंतर कार्य कर रहा है और इन्हीं छात्रों और इन्हीं संगठनों की तरफ से आया था। वो राक्षस आपकी पार्टी के हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने आपको बड़ा धैर्य सुना है। आप हमको कब सुन रहे हैं सर? मेहनती छात्रों कब सुन रहे हैं? कौन हमारे पास आ गया सर? इतने दिन से चिल्ला रहे हैं। आज हमारी महिलाएं जो हैं सर, आज हमारे छात्र पेट्रोल डालने के लिए तैयार हो गए हैं सर। जब मर जाएंगे उस दिन आओगे सर, आप जनाजे पे आओगे, उस दिन अपने ट्विटर अकाउंट पे डालोगे एक छात्र जो है जल के मर गया, रिप RIP डालोगे आप। अब आप बीजेपी और आप लिखोगे RIP, रिप, छात्र मर गया, छात्र लटक के मर गया। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की थी। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप एक पक्ष को सुनना जरूरी नहीं होता, दूसरे पक्ष को भी सुन लेना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने राक्षसों का नाम लिया, उन्हीं राक्षसों को पकड़ने का काम किया जा रहा है और इन्हीं छात्रों से और संगठनों की तरफ से आया था कि जो संलिप्त व्यक्ति उनको पकड़ा जाए और कानून सहमत, सारे संविधान सहमत कार्य। सत्यवीर जी, मुझे बात बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या के न्यूज आज अपने जो पैनल में लोग बैठा रहा है वो कहीं अलग से आए हैं? विपक्षी दल आपकी तारीफ करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं सीबीआई जांच हो। रुक जाइए सत्यवीर जी, प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हम फेवर में नहीं है, हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो। यहाँ पर प्रवीण जी हमारे साथ बैठे हुए, प्रवीण जी भी साफ कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें अच्छी नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, छात्रों ने ही बोला है। तो कौन से लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं और कौन से लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं? फिर कहना चाहूंगा कि मेरा वक्तव्य पूरा सुन लीजिए। ये संगठन, बेरोजगार संगठन के लोग और छात्र लोग भी आए थे और उसी के बाद मुख्यमंत्री जी ने ये कार्रवाई शुरू करी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं बोला कि ये उत्तराखंड के वासी नहीं है, सभी उत्तराखंड के वासी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि संविधान सहमत और कानून सहमत कार्रवाई की जा रही है और उससे बाहर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और किसी को आपत्ति है वो फिर से अपना हमारे द्वार खुले हैं, वो अपना जिस प्रकार का उसका भाव है वो वहां पे जाके प्रकट कर सकता है। हमारी तरफ से किसी के लिए हमारे हमेशा दरवाजे खुले हैं और उत्तराखंड में जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है ये एक अच्छा उदाहरण बनेगा और सभी को जितने भी इसमें संलिप्त हैं वो निरंतर पकड़े जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई रसूखदार बच नहीं पाएगा और यही हमारा ध्येय है कि कोई बच ना पाए। और इसकी तह तक जाने के लिए हमने प्रत्येक
व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित है वहां तक पहुंचा जा रहा है। यही पहला बेरोजगार हो जाए, सब सिर्फ आपकी तारीफ करें। ठीक है, सत्यवीर जी रुक जाइए, प्रवीण जी, सत्यवीर जी प्लीज रुकिए, सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए, कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, जहाँ जहाँ कड़ी पूरी जा रही है वहाँ तक। सत्यवीर जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। प्रवीण जी। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनसे पूछिए कि 2020 में जब हाकम सिंह पकड़ा गया था उसको किसने छोड़ा? पहली बात, जब आपको पता है कि हाकम सिंह जब पकड़ा गया था उसकी जो है संलिप्तता एग्जाम में है, तो आपको ये नहीं था पता कि आगे भी कर सकता है क्या? मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा कि आप कहना चाह रहे हैं कि किसने छोड़ा, बता दीजिए ना किसने छोड़ा है। आप इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकते हो कि किसने छोड़ा, बताइए। एग्जाम का जो दोषी है, हमारे एग्जाम का दोषी है, उसको आपने छोड़ा और आज वो वही बंदा आज हमारे एग्जाम में देखो इस तरह के अलग अलग आरोप लगाइए कि हमने छोड़ा है। अगर इस प्रकार के आप इस पर देखो, मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप मत लगाइए कि हमने किसी को छोड़ा है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है। हमारी मेहनत पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप एग्जाम कैसे निरस्त कर सकते हैं? आपने क्या जांच रिपोर्ट आनी दी? आपने जांच रिपोर्ट का वेट नहीं हुआ आपसे। प्रवीण जी रुकिए, प्रवीण जी ठीक है, रुक जाइए। सत्यवीर जी प्लीज आप भी रुक जाइए। विपिन जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हो, उसके बाद शिशपाल जी मैं आपके पास आऊंगी। विपिन जी, सत्यवीर जी रुक जाइए, अब सत्यवीर जी रुक जाइए, अभी प्लीज रुक जाइए। सत्यवीर जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। एग्जाम को कैंसिल करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, एग्जाम को कैंसिल करने की। चलो ठीक है, आपकी पार्टी का बहुत नाम हो गया, भ्रष्टाचार आपने जड़ से कटा दिया, लेकिन आप कब से कर रहे हैं? 2016 तब भी आपने भ्रष्टाचार संभाला नहीं किया। 2020 तब भी संभाला नहीं किया। 2016 में मान्यवर हमारी सरकार नहीं थी। 2016 में किसी सरकार थी। आप 2016 में देख लीजिए, जब वीडियो का कैंसिल हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। और आप बता दीजिए उसमें कितने आरोपी पकड़े गए थे? सुन लीजिए, आपने सुन लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, एक बात सुन लीजिए। आप ये बता दीजिए 2016 में जब एग्जाम कैंसिल हुआ कितने आरोपी पकड़े गए, और आज का एग्जाम हुआ है और जब शिकायतें आई और कितने आरोपी पकड़े गए, आप देख लीजिए। आप स्पष्ट कर दीजिए कि सबकी प्रक्रिया सही थी और आपकी प्रक्रिया सही है। आप ये बता दीजिए। मेहनती छात्रों को उसका न्याय देना अलग है। आपने ये कौन सी तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि एग्जाम कैंसिल? आपको ये पता नहीं कि कितनी मेहनत से एग्जाम निकाला है? सर आप ही तो पढ़ने वाले छात्र रहे होंगे, आपने कोई एग्जाम नहीं निकाला है क्या सर? या आप जो है आप बिल्कुल आप कौन से सर आप? ठीक है, प्रवीण जी रुकिए, प्रवीण जी प्लीज रुक जाइए, प्रवीण जी रुक जाइए। मैं मानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त किस मनोदशा से गुजर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अपनी बात को कहने का भी एक तरीका होता है। सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए। आपको 10 बार बोलना पड़ता है कि प्लीज रुक जाइए, उसके बावजूद भी आप कंटिन्यू करते रहते हैं। विपिन जी यशी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अभी प्रवीण जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि तुगलकी फरमान जो मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिया कि ये सारी नीतियां रद्द की जाएंगी, ये बहुत बड़ा तुगलकी फरमान है। और बहुत महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। वो इतना हल्का मान के चल रही है कि जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई की जांच की संस्तुति की जाएगी। क्यों नहीं की जा रही है, मेरी समझ से परे है कि किन मगरमच्छों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अभी पिछले दिनों एस राजू जी ने एक बयान जारी किया था अपना इस्तीफा देने से पहले कि आयोग के ऊपर दबाव था। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आयोग के ऊपर क्या किसी जनता के किसी आम आदमी का दबाव था, या किसी चपरासी का दबाव था, या किसी क्लरिकल स्टाफ का दबाव था? आयोग के ऊपर कौन दबाव डाल सकता है? ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर सवाल है। क्या आयोग के ऊपर जो सरपरस्त हैं सरकार के, जो बड़े बड़े मंत्रालय संभाले बैठे हैं, बड़े बड़े आईएएस हैं, वो दबाव डाल सकते हैं कि एक साधारण कर्मचारी दबाव डाल सकता है? क्या हाकम सिंह दबाव डाल रहा था? आप सवाल पूछिए, अभी मेरे प्रवक्ता मित्र बैठे हैं भाजपा के, इनसे सवाल पूछिए। ठीक है विपिन जी, राजू जी ने जो आरोप लगाया है, ठीक बात है, रुक जाइए। ये मैंने सबसे पहला सवाल मैंने उनसे यही पूछा था, लेकिन उसका जवाब सत्यवीर जी दे नहीं पाए थे। शीशपाल जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखिए, उसके बाद मैं सत्यवीर जी आपके पास आऊंगी। रुक जाइए शीशपाल जी, बहुत कम शब्दों में।
आप भी अगर जब मीडिया के सामने मुखाबित हो रहे हैं तो आके नाम बताइए, वो क्यों आप भी क्यों बच रहे हैं? सत्यवीर जी कौन एक सेकंड, सत्यवीर जी कौन पूछेगा उनसे? एस राजू जी जब चीख कर ये बात कह रहे थे, कि मुझ पर दबाव था, तो कौन पूछेगा? सरकार आपकी है, कांग्रेस की नहीं। सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। एस राजू को अगर अभी भी समय है, मैं कह रहा हूँ आपके कहने से सत्यवीर जी कुछ होता नहीं है ना। सत्यवीर जी रुकिए, आपके कहने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता। सत्यवीर जी आपके कहने से कुछ नहीं होता। मैं आपके बीच में नहीं बोला, श्राम मंत्री शांत हो जाइए। अरे श्राम मंत्री शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोला हूँ। वो पता है, हमने देखे आपके घोटाले, परिवहन घोटाले से लेके राशन कार्ड मंत्री तक। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। पूछेगा एस राजू से, कौन पूछेगा कि किसका दबाव था, कौन पूछेगा कि उनके पीछे और कौन लोग शामिल थे? चलिए ठीक है, वक्त की चूंकि हमारे पास कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि आयोग की ये गलती कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है, जिसको लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। और छात्रों का साफ कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती, तो हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।